देखिए बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में टीकाकरण इसलिए ज़रूरी है कि ऐसी कई बीमारियां हैं जो अ, बच्चे को जन्म से या जन्म से पहले या गर्भवती महिलाएं को अगर वो बीमारी हो जाएगी तो वो बड़ा खतरनाक उनका रिजल्ट निकल सकता है अगर हम उनको टीकाकरण से मतलब राइट टाइम पे अगर हम उसका टीकाकरण ना करके अगर बच्चे को उस बीमारी के प्रति अगर हम एक्सपोज करेंगे तो ये बच्चे की लाइफ में और उस गर्भवती महिला की लाइफ में एक सीरियस बीमारी के रूप में मतलब उजागर हो सकता है। तो टाइमली टीकाकरण करना इसलिए ज़रूरी है ताकि उन खतरनाक बीमारियों से बच्चा और हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं वो सुरक्षित रहें। कौन कौन सी बीमारी है डॉक्टर साहब गर्भावस्था में ध्यान रखना चाहिए और बच्चा होने के बाद ध्यान रखना चाहिए? देखिए बीमारियां हैं जैसे आपको पता है कि पोलियो की बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है, परटूसिस जो एक जो जिसको डिप्थीरिया है और टेटनस है। ऐसी 12 बीमारियां हैं जो हम बच्चे को और गर्भवती महिलाओं के सही टाइम पे टीकाकरण करके उनका बचाव करते हैं। ऐसी 12 बीमारियां हैं, डिप्थीरिया हो गया, टेटनस हो गया, परटूसिस है जिसको हिंदी में और हम काली खांसी, गलघोटू अलग अलग नामों से जानते हैं। तो ये बीमारियां हैं। जैसे गर्भावस्था में कई बार देखा गया है महिलाएं टीकाकरण नहीं करती या दवाई नहीं लेती, उसका आखिर नुकसान क्या होता है? देखिए उसका उसका नुकसान ये होता है, एक तो जो गर्भवती महिला के पेट में बच्चा है उसको नुकसान हो सकता है। गर्भवती महिला में हम जो टीका लगाते हैं उसको टीडी वैक्सीन बोलते हैं। इसमें दो बीमारियों से बचाव का जो जो है टीका है, एक तो टेटनस है और दूसरा डिप्थीरिया है। दो बीमारियों से ये उस बच्चे को बचाता है और मदर को भी। जैसे मान लिया अगर डिलीवरी के टाइम, क्योंकि अगर जो डिलीवरी हो रही है उस टाइम टेटनस का खतरा काफ़ी होता है और अगर आप देखोगे आजकल टेटनस के जो केसेस हैं बिल्कुल ही ऑलमोस्ट ख़त्म है और वो इसी टीके की वजह से अगर हम इस चीज़ को आज अचीव कर पाए हैं तो इसी टीके की वजह से हम जो बच्चों को जो या गर्भवती महिलाओं को इन बीमारियों से बचा पाए। जैसे बच्चों की यदि बात की जाए पैदा होने के बाद से लेकर कब तक वैक्सीन लगवानी चाहिए और कौन कौन सी वैक्सीन किस किस महीने के अंतराल पर लगानी चाहिए? देखिए बर्थ से ही वैक्सीनेशन शुरू हो जाता है बच्चे का और ये उसकी जो आगे वाली आने वाली उम्र है तो 16 साल तक हम बच्चे को वैक्सीनेट करते हैं। बर्थ पे जैसे हमारा बीसीजी का टीका लगता है, हेपेटाइटिस का टीका लगता है और पोलियो की खुराक बच्चे को पिलाई जाती है। बर्थ के ऊपर हम ये 3 जो बीमारियों के टीके या ड्रॉप्स बच्चे को देते हैं। उसके बाद हर एक महीने बच्चा हमारे पास आता है, 1.5 महीने से लेकर, जैसे 1.5 महीने पे आएगा, फिर 2.5 महीने पे आएगा, फिर 3.5 महीने पे आएगा। तो ऐसे जो नेशनल जो समय सारणी है टीकाकरण की, उसके अनुसार उसको बच्चे की मदर को या पेरेंट्स को हम गाइड करते हैं और उसको कार्ड दिया जाता है। उसके ऊपर बच्चे की एज और वो जो डेट लिख के देती है हमारी एएनएम कि आपका जो टीका नेक्स्ट जो टीका लगेगा इस दिन लगेगा और इन बीमारियों के लिए टीका लगेगा। तो ऐसे हम 16 साल तक बच्चे को कवर करते हैं। जैसे 10 साल का बच्चा है उसमें भी हम बच्चे को जो है टेटनस और डिप्थीरिया का टीका लगाते हैं। फिर 16 साल पे भी टेटनस और डिप्थीरिया का टीका लगाते हैं ताकि जो पहले वाले टीके हैं उनका जो असर को बूस्ट करने के लिए तो 16 साल तक के बच्चे को हम कवर करते हैं जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है इसके अंतर्गत। अक्सर देखा गया है, कहते हैं कई लोगों से सुना है कि सेक्टर 16 में यदि बच्चा जन्मा है तो 16वीं वैक्सीनेशन होगी। क्या ऐसा कोई कानून है कि दूसरे सेंटरों में जाकर भी वैक्सीनेशन बच्चों की करवाई जाती है? नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है। 16 सेक्टर में जन्मा कहीं पे भी टीका लगवा सकता है। चंडीगढ़ के अंदर हमारे जो है हमने 60 कोल्ड चेन पॉइंट या वैक्सीनेशन सेंटर हमारे हैं जहाँ पे हफ्ते के अंदर 3 दिन टीकाकरण हमारा चलता है। तो ये नहीं है कि 22 सेक्टर में अगर जन्म हुआ बच्चे का तो वो 45 में नहीं लगा सकता। और अब तो और भी है कि अगर किसी दूसरे प्रदेश का भी अगर बच्चा जन्मा है या उसको पहला टीका वहाँ लगा है तो चंडीगढ़ में कहीं पे भी आके वो टीकाकरण अपना करवा सकता है। अब तो यूविन अडॉप्ट कर चुके हैं हमारे सारे सेंटर्स पे, जो हर एक बच्चे का जो इम्यूनाइजेशन का जो डाटा है वो यूविन पे अपलोड होता है। तो सेंटर कोई स्पेसिफिक नहीं है, कहीं पे भी बच्चा जाएगा उसको टीकाकरण की सुविधा मिलेगी।